Under normal conditions, strong trade winds sweep west. They push massive pools of warm water toward Indonesia. This supports a vast and thriving marine ecosystem. हेलो दोस्तों, तो चलिए अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। और ये प्रश्न जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। ये प्रश्न है समुद्री धाराओं के बारे में, ओशन करंट्स जिसको हम कहते हैं, और अल नीनो पर तैयार किया गया ये प्रश्न है जिसका हम उत्तर तैयार कर रहे हैं। तो मुख्य जो इसका प्रश्न है वो समुद्री धाराएं या ओशन करंट्स क्या होती हैं और ये दुनिया के मौसम को कैसे प्रभावित करती हैं। अल नीनो के दौरान प्रशांत महासागर में क्या बदलाव आता है और इसका भारतीय मानसून पर असर क्या होता है। तो आइए इस उत्तर को समझते हैं। तो जो समुद्र का पानी है वो एक निश्चित दिशा में बड़े पैमाने पर बहना जो है वो समुद्री धारा ही कहलाता है ना। मतलब एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि ये समुद्र के अंदर बहने वाली एक प्रकार की नदियाँ हैं। जैसे धरातल पे जो नदियाँ बहती हैं उसी तरह से समुद्र के अंदर भी जलधाराएँ बहती हैं। ठीक है, अब उसमें कुछ जलधाराएँ जो होती हैं वो गर्म जलधाराएँ होती हैं, वार्म करंट्स कहलाती हैं, जो भूमध्य सागर से इक्वेटर की तरफ चलती हैं। मतलब बीच का जो हिस्सा है वहाँ से ये किस तरफ चलती हैं, पोल्स की तरफ चलती हैं, ध्रुवों की तरफ चलती हैं। ठीक है, वो कौन सी धाराएं कहलाती हैं, गर्म जल धाराएं कहलाती हैं। मतलब गर्म से किस तरफ जाएंगी, ठंडे की तरफ जाएंगी, इक्वेटर की तरफ जाएंगी, वो है ना, ऊपर की तरफ ध्रुवों की तरफ, पोल्स की तरफ जाएंगी, वो गर्म जलधाराएं कहलाएंगी। और ठंडी जलधाराएं कौन सी कहलाएंगी, ध्रुवों से जो भूमध्य रेखा की तरफ चलती हैं, है ना। मतलब एक धाराएं जो सीधी जा रही है खड़ी, कुछ धाराएं ऊपर से नीचे आ रही है। ठीक है, तो वो ठंडी धारा जो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ चलती हैं वो ठंडी धाराएं कहलाती हैं, और जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ चलती हैं वो गर्म जलधाराएं कहलाती हैं। सिंपल शब्दों में आप समझिएगा, गर्म जलधारा मतलब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ चलने वाली, ठंडी जलधारा मतलब ध्रुवों से कहाँ चलने वाली, भूमध्य रेखा की तरफ चलने वाली। क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको कि ओशन करंट्स कैसे काम करते हैं, है ना। ऐसी नदियाँ जो कि समुद्र के अंदर बहने वाली जलधाराएँ जो कि ठंडी भी होती हैं और गर्म भी होती हैं। और गर्म और ठंडी जलधारा किसे कहा जाता है, जो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ चलती हैं वो ठंडी जलधाराएँ, और जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ चलती हैं वो गर्म जलधाराएँ। क्लियर है इतना? चलिए अब आगे चलते हैं। ये मौसम को कैसे प्रभावित करती हैं। तो समुद्री जलधाराएँ पृथ्वी के तापमान को संतुलित करती हैं। इससे तटीय इलाकों से जो गर्म जलधाराएँ बहती हैं वहाँ का वो तापमान बढ़ा देती हैं, और उससे जो बारिश की संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। और जहाँ ठंडी धाराएं बहती हैं वहाँ पर मौसम कैसा हो जाता है, शुष्क हो जाता है, ड्राई हो जाता है, और इसकी वजह से वहाँ पर निरंतर मरुस्थल या डेजर्ट बनते हैं, जैसे कि आटाकामा का मरुस्थल। ठीक है, ये क्लियर है आपको। अब अल नीनो क्या है, अब अल नीनो को समझ लेते हैं। तो सामान्य रूप से मतलब सामान्य दिनों में प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन का पश्चिमी हिस्सा और ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया के पास गर्म, और पूर्व हिस्सा जो है वो पेरू के पास का जो है वो जो हिस्सा है वो ठंडा रहता है। क्लियर हो गया आपको। पैसिफिक ओशन का जो पश्चिमी हिस्सा है, पैसिफिक ओशन का पश्चिमी हिस्सा यानी ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के पास वाला क्षेत्र वो गर्म होता है, और इसी वजह से आपने वहाँ देखा होगा इंडोनेशिया में बहुत सघन वर्षावन है ना, क्योंकि वहाँ की गर्म जलधारा की वजह से वहाँ का वातावरण कैसा रहता है, बादल बनते हैं, नमी रहती है वहाँ पर, है ना। लेकिन इसके उलट क्या होता है, पेरू का जो तट है वो दक्षिण अमेरिका का जो में पड़ता है पेरू, वहाँ पर समुद्र का पानी जो है असामान्य रूप से वहाँ पर क्या हो जाता है, इसको अपन ऐसे इंडोनेशिया के पास में वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पे गर्मी की वजह से वहाँ पे वर्षावन पाए जाते हैं ना, गर्म होता है पूर्व। और जबकि इसके उलट जो पूर्वी हिस्सा है मतलब पश्चिमी हिस्सा तो गर्म होने की वजह से वहाँ का वातावरण अलग हो गया। ठीक है, वहाँ पर सघन वर्षावन हो गया इंडोनेशिया में, है ना, नमी वाला वातावरण हो गया। लेकिन इसके उलट जो पूर्वी वाला हिस्सा है जो पेरू के पास का रहता है वहाँ पर ठंडी जलधारा की वजह से ये एरिया कैसा हो जाता है, शुष्क हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और इसकी वजह से वहाँ पर मरुस्थल है। ठीक है, लेकिन अल नीनो के दौरान जो व्यापारिक हवाएं हैं, जो ट्रेड विंड्स हैं, वो क्या हो जाती हैं, वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, जिससे पेरू के तट यानी दक्षिण अमेरिका के पास का जो समुद्री पानी है वो असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। अब भारत का जो मानसून है उसके ऊपर क्या असर पड़ता है।
तो अल नीनो के कारण प्रशांत महासागर का मौसम चक्र जो है वो बदलता रहता है ना। जो उसका हवा का जो संचरण है ना, उसका सर्कुलेशन है वो बदल जाता है। इसके प्रभाव से भारत में सामान्य से कम बारिश, सूखा मतलब ड्रॉट पड़ जाता है, उसकी संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, अब इसमें महत्वपूर्ण बिंदु हमको क्या याद रखते हैं कि पेरू की जलधारा जो है वो कौन सा करंट कहलाती है, वो वहाँ से कौन सी जलधारा बहती है, वह हमबोल्ट करंट चलता है, जो सामान्य रूप से कैसी जलधारा है, ठंडी धारा है, क्योंकि वो कहाँ से चल रही है, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ चल रही है ना, तो वो कैसी है, वो ठंडी जलधारा है। लेकिन अल नीनो के समय में ये गर्म हो जाती है, ठंडी जलधारा है, लेकिन वो अल नीनो के समय में वो गर्म हो जाती है हवा के मान से, है ना। अब वॉकर जो परिसंचरण होता है, वॉकर सर्कुलेशन जो होता है, प्रशांत महासागर के ऊपरी हवा में बहने वाला चक्र है, जो अल नीनो के समय में कमज़ोर या उल्टा हो जाता है। ला नीना जब होता है तो ला नीना जो है उसका ठीक उल्टा होता है, वो उस समय में इससे भारत में बारिश बहुत अच्छी होती है और है ना। ये क्लियर हो गया। अब मरुस्थलों का निर्माण, तो दुनिया का अधिकांश जो बड़े मरुस्थल हैं वो पश्चिमी तटों पर ठंडी हवाओं के क्षेत्र, जहाँ पे ठंडी जलधाराएं जहाँ से गुजरती हैं, जहाँ की हवाओं में जो नमी ख़त्म हो जाती है, शुष्क हो जाती है जहाँ की हवाएं, उसकी वजह से यहाँ पर जो पश्चिमी हिस्सा है किसी भी देश का, वहाँ पर मरुस्थल पाए जाते हैं। अब आप उदाहरण ले लीजिए, भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है वहाँ पर क्या है, वहाँ पर थार का मरुस्थल है। उसके बाद में आप मिडिल ईस्ट में चले जाइए, वहाँ पर भी पश्चिमी हिस्सा जो है वो पूरा जो है वो मरुस्थल बना हुआ है। अफ्रीका में चले जाइए तो वहाँ पर भी सहारा मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल है, ये भी पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं, वो भी मरुस्थल हो गया है ना। उसके आगे आप चले जाइए, दक्षिण अमेरिका में चले जाइए। दक्षिण अमेरिका में पेरू वाला जो क्षेत्र है, पश्चिमी हिस्सा है दक्षिण अमेरिका का, वो आटाकामा का मरुस्थल है, वो भी पूरी तरह से कैसा है, मरुस्थलीय क्षेत्र। ठीक है, ऐसे ही ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में चले जाइए तो उसका भी जो पश्चिमी तट है वो पूरी तरह से कैसा है, मरुस्थलीय है। तो ये इन पश्चिमी तटों पर जहाँ पर भी जलधारा है, ठंडी जलधाराओं का परिसंचरण होता है, वहाँ पर हवा शुष्क हो जाने की वजह से मरुस्थल पाए जाते हैं, है ना। मरुस्थलों का निर्माण होता है। अधिकतर पश्चिमी महाद्वीपों के जो पश्चिमी हिस्से हैं वो ठंडी धाराओं के अगर पास स्थित हैं तो वहाँ पर मरुस्थल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा है टॉपिक तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ साथ में मैं इसका जो एनिमेटेड फॉर्मेट है वो भी मैं आपको इसमें बना करके डाल दूँगी, तो आपको उससे समझने में और आसानी हो जाएगी। थैंक यू। The trade winds weaken and collapse. Warm water surges toward South America. Heavy storm clouds shift to the east, leaving the western Pacific dry. During El Niño, weather patterns shift dramatically. A massive dry air sink descends directly over India. This parches the land, while ocean anomalies disrupt the vital monsoon